की उस पे कोई डिस्कशन करनी चाहिए और कोई नतीजा निकालना चाहिए उसका कि आया ये गंदम किसने मंगाई, किसकी इजाजत से मंगाई, और उसकी वजह से जो पंजाब में लोगों को तकलीफ हुई। ये कैबिनेट का तो मेरे ख्याल में पहला काम ये होना चाहिए, बाकी काम तो बाद में कहते रहे, क्योंकि उसका हमने सिर्फ जुबानी सुना है कि कोई इंक्वायरी होगी, लेकिन वीट स्कैंडल के बारे में अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आई। दूसरी बात, स्पीकर साहब, जब ज़िया-उल हक करप्शन की दो चीजें हैं जो कैबिनेट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिसी मेकिंग। उसमें करप्शन ऑब्वियसली पाकिस्तान के बड़े मसलों में से एक मसला है। अब दो तरह की करप्शन है, एक है नीड बेस्ड करप्शन, जो बेचारा किसी का बच्चा बीमार है या कोई और उसको इस तरह की तकलीफ है और वो उसके लिए थोड़ी बहुत करप्शन करता है, चोरी करता है, उससे मुल्क तबाह नहीं होते। लेकिन दूसरी जो कैबिनेट लेवल की करप्शन होती है उसको ग्रीड बेस्ड करप्शन कहते हैं, जो लालच की वजह से करप्शन करते हैं, और वो कैबिनेट लेवल पे होती है, पॉलिसी मेकिंग से होती है। उसका कौन इलाज करेगा? अगर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए थे उन्होंने ही नैब के कवानीन में तरामीम करके 1200 अरब रुपए कैबिनेट के मेंबर्स ने तरमीम करके नैब में अपने माफ कराए, तो फिर ये बाकी लोगों का क्या कसूर है? छोटे छोटे चोरों को क्यों जेल में रखा हुआ है? आप दे दे इम्यूनिटी कि सारे बड़े चोर जितने हैं वो तो अपने कर्जे माफ करा लेते हैं, छोटे चोरों को, अपने बेचारों को जेलों में डाला हुआ है। एक और चीज जो कि एक सुनने में आ रहा है, कैबिनेट ने शायद उसकी अप्रूवल दे दी है या देने वाले हैं, कोई सोशल मीडिया पे फायर वॉल लगाने वाले हैं कि जी क्रिटिसिज्म कोई ना हो। तो अगर आप लोगों की, पहले तो पॉलिटिशियंस पे, सिर्फ पीटीआई को छोड़ें, पीटीआई के हमारे साथ जो भी हुआ, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ जो हो रहा है, मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पे नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, यहां तक के शायरों को नहीं छोड़ा गया। शायर उठा आप आए, ऑपोजिशन लीडर से बात करें, आप पार्टी के चेयरमैन से बात करें, ऑफिशियली करें, रिटन में करें,
इस तरह तो नहीं हो सकता। आखिरी बात मैं सिर्फ स्पीकर साहब एक ऑपरेशन पे बात करूंगा, जो मिलिट्री ऑपरेशन पहले तो मैं यहाँ जितनी तकारीर